Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें डिफरेंट टाइप के रूल्स और थ्योरम वगैरह बताई थी, यानी डेफिनेशंस, रिलेटिव एंगल्स और डिफरेंट एंगल्स की हमने आपको लास्ट वीडियोज में ये सब 6 चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट था वो सभी हमने समझाया था। आज हम चलते हैं उसकी नेक्स्ट कंसेप्ट यानी एक्सरसाइज 6.1 पर, जिसका पहला क्वेश्चन है इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if AOC plus B angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and BOD equal to 40 degree, find the angle BOE and reflex angle COE। तो देखिए जैसा कि हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है आपका, इसमें टू लाइन AB और CD O पर इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद दिया हुआ है आपको AOC एंड BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC आप देखेंगे तो ये एंगल आपका AOC है और BOE देखेंगे तो आपका ये एंगल BOE है। इन दोनों का सम उन्होंने दिया है 70 डिग्री और दिया है एंगल BOD, यानी ये BOD जो एंगल है वो अकेला 40 डिग्री का है। अब आपको फाइंड करना है एंगल BOE, ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं इन दोनों AOC और BOE का सम 70 डिग्री है। अगर आप AOC फाइंड कर ले तो BOE यहाँ से निकल आएगा और AOC ऑलरेडी इसके BOD के इक्वल होगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर AOC फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ सिंस एंगल AOC इक्वल टू हमारा क्या होगा एंगल BOD, कैसे होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। इसके बाद देयरफॉर एंगल AOC और BOD कितना हमारा 40 डिग्री है, यानी AOC की वैल्यू हमारी हो गई 40 डिग्री। तो आप देखेंगे सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री कहां से गिवन है। देयरफॉर AOC की वैल्यू कितनी है हमारी 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल टू हमारा कितना हो गया 70 डिग्री। तो BOE हमारा कितना हो जाएगा 70 माइनस 40, कितना आएगा हमारा BOE, दैट इज 30 डिग्री। BOE इक्वल टू 30 डिग्री, BOE हो गया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE। और पहले देखिए COE एंगल आपका कहाँ ये है, इसका मतलब आप रिफ्लेक्स निकालना चाहते हो तो पहले COE फाइंड करिए। तो आप देखेंगे ये AOB एक लाइन है, तो एक लाइन पर भले सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से। तो आप ये लिखेंगे सिंस AOB इज ए लाइन, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कैसे लीनियर पेयर एकदम से। अब आप देखेंगे यहाँ AOC कितना है हम निकाल चुके हैं 40 डिग्री है, तो यहाँ 40 रख दीजिए प्लस एंगल COE हमें फाइंड करना है और BOE हम निकाल चुके हैं कितना 30 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। तो आप सॉल्व करेंगे COE प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। कहेंगे COE इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 70। तो COE कितना हो गया, COE इक्वल टू 110, बट वी हैव टू फाइंड करना रिफ्लेक्स COE। तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 में से जो भी एंगल जिसका भी रिफ्लेक्स निकालते हैं वो 360 में से एंगल माइनस कर देते हैं, एंगल COE। तो हमारा 360 माइनस 110 कितना हुआ 250, दैट इज मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री और BOE इक्वल टू हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, दैट वी हैव टू फाइंड। After that, your question number 2, in which you have given a figure 6.14 line XY and MN intersect at O if angle PO by equal to 90 degree and A ratio B equal to 2:3, find C। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है दो लाइन एक XY और MN O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ पर एंगल PO by equal to 90 डिग्री है तथा एंगल
ए रेशियो एंगल बी आपको दिया हुआ है 2:3, तो फाइनली सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो जैसे एम ओ एन एक पूरी लाइन है तो बी प्लस सी का सम 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। इसका मतलब हम अगर बी फाइंड कर लेते हैं तो सी की वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए इजी होगी। इसके लिए हमने क्या किया, पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये जो बी ए और बी में रेशियो दिया है इसे सी रेशियो हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू हो गया 2x एंड बी इक्वल टू हो गया 3x। अब आप यहाँ देखेंगे सिंस ये एक्स ओ वाई एक लाइन है तो आप लिखेंगे सिंस एक्स ओ वाई इज ए लाइन देयरफॉर एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर एग्जाम से। देयरफॉर आप यहाँ देखेंगे पी ओ एक्स की जगह हम पी ओ एक्स से वहां क्या लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, और पी ओ वाई की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ए की जगह आपको क्या एज्यूम किया आपने 2x, बी की जगह क्या लिया आपने 3x और प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x और 3x कितना होगा 5x, उधर ट्रांसफर कर देंगे 180 माइनस 90 तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 90। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 90 अपॉन 5। x इक्वल टू हमारा कितना होगा, x इक्वल टू 18। तो b a और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैसे हमें a की जरूरत नहीं है फिर भी निकाल देते हैं। a इक्वल टू हमारा कितना है 2x, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 36 एंड b इक्वल टू कितना हमारा 3x दैट इज 3 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 54 एंड 54 डिग्री 36 डिग्री। बट फाइनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c निकालना है। तो आप यहाँ देखेंगे सिंस एम ओ एन इज ए लाइन, एम ओ एन क्या है हमारी एक लाइन है, देयरफॉर लाइन है तो इन पे बने एंगल का सम 180 डिग्री होगा, b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर एग्जाम से। और b हम पहले फाइंड कर चुके हैं 54 प्लस सी आपका 180 डिग्री, तो c हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 54 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा c इक्वल टू 126 डिग्री। c की वैल्यू जो होगी 126 डिग्री होगी। इस तरीके से समझ में आ गया सभी के। इसमें देखेंगे हमने सबसे पहले क्या लिया है, a और b रेशियो दिया था उस रेशियो एज्यूम कर लिया है, a इक्वल टू 2x b इक्वल टू 3x। सिंस x और y एक आपकी लाइन है तो इन दोनों में बनने वाले एंगल POX और POY का सम 180 डिग्री हो गया। POX की जगह क्या लिख देंगे a प्लस b और POY की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 90 डिग्री तो 90 लगा दिया। सॉल्व करने पर a की जगह 2x और b की जगह 3x एज्यूम किए हमने यहाँ तो ये रख दिए। इसके बाद हम देखते हैं 2x 3x 5x हो गया, 90 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 90 तो x इक्वल टू 90 अपॉन 5 तो x इक्वल टू कितना हो गया 18। सो a इक्वल टू हमारा कितना है 2x तो 2 into 80 दैट इज 36 और b इक्वल टू हमारा कितना 3x तो b 3 into 18 दैट इज 54। फाइनली क्योंकि हमें c फाइंड करना है तो अब देखिए c निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप देखेंगे MON एक लाइन है तो यहाँ पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इस साइड देखेंगे b प्लस सी इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एग्जाम से b की वैल्यू निकाल चुके हैं 54 रख दिया है, ट्रांसफर कर देते हैं तो c इक्वल टू 180 माइनस 54 तो c इक्वल टू हमारा कितना आ गया 126। After that, your question number 3rd, in which saying that in figure angle PQR equal to angle PRQ, then prove that PQS equal to PRD। जैसा कि आपको ये फिगर दिया हुआ है PQR, जिसमें आपको एंगल PQR ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल PRQ है, तब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल PQS दिस वन इज इक्वल टू दिस एंगल PRD, ऐसा हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखें यहाँ पर एक लीनियर पेयर बनता है तो आप लिखेंगे सिंस एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर एग्जाम से। एंड ऑल्सो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, PRQ और PRT इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी हमारा लीनियर पेयर एग्जाम से हुआ।
अब दोनों ही सेम इक्वल हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, एंड दोनों 180 के इक्वल हैं तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। बट यू हैव गिवन एंगल पी क्यू आर इक्वल टू किसके है, पी क्यू आर इक्वल टू क्या है, पी आर क्यू गिवन है। देयरफॉर पी क्यू आर के लिए क्या लिख देंगे, पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। इसके बाद देखिए पी आर क्यू से पी आर क्यू दोनों तरफ से कट गया, क्या रह गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। दिस इज वी हैव टू प्रूव, hence proved। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपका ये फिगर दिया हुआ है जिसमें दिया है एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल टू दोनों आपस में इक्वल है, हमें प्रूव करना है पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू आर और पी क्यू एस मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लिखा सिंस एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से, एंड पी आर क्यू ये वाला और पी आर टी इधर वाला, दोनों का सम भी 180 डिग्री वो लीनियर पेयर से, दोनों 180 के इक्वल है तो आपस में इक्वल कर दीजिए देयरफॉर यहाँ। बट वी हैव गिवन पी क्यू आर, जो पी क्यू आर एंगल वो किसके इक्वल दिया हुआ है, पी आर क्यू के। सो वी रिप्लेस पी क्यू आर विद पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू गिवन है, तो जहां पी क्यू आर है वहां क्या रख देंगे, पी आर क्यू रख देंगे। पी आर क्यू से पी आर क्यू कट गया, बाकी पूरा ऐसे कॉपी कर दिया गया है। पी आर क्यू से पी आर क्यू कट गया, बचा के हमारा पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, दैट वी हैव टू प्रूव। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये कह रहे हैं इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। जैसे आपको फिगर दिया हुआ है ए बी एक लाइन है जिस पर आपका ये ओ पॉइंट है यहाँ पर, तो ए ओ बी हमें क्या करना है, एक लाइन शो करनी है जिसमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। तो अब शो करिए ए ओ बी एक लाइन है। अब देखते हैं आपने उसमें लीनियर पेयर एग्जाम्पल पढ़ा था, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो एक लाइन फॉर्म करती हैं। अगर हम ये शो करना चाहते हैं एओबी हमारी एक लाइन है तो हमें ये प्रूव करना होगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री अथवा w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। इनमें से कोई भी एक प्रूव कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा हाँ एओबी एक लाइन होगी। तो ये तो आप जानते हैं कि पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है पूरे सर्किल का वो कितना मेजर होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, कंप्लीट एंगल। अब आप देखेंगे बट आपका दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस या w प्लस जेड, यू हैव गिवन, रिप्लेस कर देंगे, जहां पर w प्लस जेड है वहां पर x प्लस वाई लिख दीजिए, या x प्लस वाई है वहां w प्लस जेड लिख दीजिए, एक ही बात होगी। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो जहां हमारा x प्लस w प्लस जेड था हमने क्या लिख दिया, x प्लस वाई। तो क्या बच गया हमारा, क्या हो गया, 2 ब्रैकेट या अलग अलग लिख दिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, हाँ 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया तो फिर क्या होगा, जब x प्लस वाई के सम 180 डिग्री है तो क्या होगा, देयरफॉर AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। इस तरीके से बाई लीनियर पेयर एग्जाम। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जैसे ये कोई एक लाइन यहाँ पर ये रे है, इस पर 4 रेज OA, OB और OC और OD बनी हुई है, जिसमें दिया हुआ है इफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस w प्लस जेड है, तो आपको शो करना है कि AOB एक हमारी लाइन है। अब लाइन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि AOB हमारी एक लाइन होगी।
इसके लिए आपने देखा प्रूफ में, सिंस एक्स पर पूरे एंगल का कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना 360 कंप्लीट एंगल। अब देखिए बट एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है डब्ल्यू प्लस जेड, तो जहां डब्ल्यू प्लस जेड लिखा हुआ वहां हमने एक्स प्लस वाई लिख दिया है। आप एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360, एक्स और एक्स 2x, वाई और वाई 2y, 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360, 2 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2, और तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आया 180 डिग्री। अर्थात एडजेसेंट एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है उसकी नॉन कॉमन आर्म क्या होती है, जो नॉन कॉमन आर्म्स क्या होती है अपोजिट रे होती है, दैट मींस दे मेक ए लाइन। तो हमारा क्या हो जाएगा AOB इज ए लाइन बाय लीनियर पेयर एक्सॉन। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that your question number 5, in which saying that in figure 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray, line between rays OP and OR. Prove that एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। जैसे आप फिगर देख रहे हैं, इसमें ये कहा गया है लाइन POQ इज ए लाइन, POQ कोई एक लाइन है, OR इस पर PQ पर परपेंडिकुलर है, और OS इज अनदर रे है, कोई दूसरी रे है, लाई बिटवीन द OR एंड OP, OR और OP के बीच में कोई दूसरी रे है। हमें प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप ध्यान लेते हैं हम अपना एंगल POR। अब देख रहे हैं सिंस एंगल POR इक्वल टू कितना होगा, POR इक्वल टू क्या है POR इक्वल टू POS प्लस एंगल ROS, एंगल POS प्लस एंगल ROS, एंड एंगल QOR इक्वल टू हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल ROS। देखिए QOS हमारा पूरा एंगल है, इसमें से ROS अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा QOR बचेगा, बट एंगल POR इक्वल टू एंगल QOR, बिकॉज OR इसमें परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ एंगल इक्वल होंगे और कितने होंगे ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। Therefore angle POS plus angle ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS। अब इस ROS को इधर ले आइए और POS को इधर ले दीजिए, तो ये ROS एक पहले से यहाँ पर है, प्लस एंगल ROS हो जाएगा ये, इधर QOS ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है, इधर माइनस का एंगल POS हो जाएगा। एंगल POS हो जाएगा। अब ROS और ROS कितना हो जाएगा ट्वाइस एंगल ROS, और ये हमारा हो गया QOS माइनस एंगल POS। टू इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको मिलेगा ROS इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS, दैट वी हैव टू हेंस प्रूव्ड। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कह रहे हैं इफ एक्स वाई जेड इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है P पॉइंट तक। इसके बाद ड्रॉ ए फिगर गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन फिगर ड्रॉ करिए। इफ रे बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जो बाई क्यू रे है वो जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देन फाइंड एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू एंड क्यू वाई पी, तो एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी हमें फाइंड करने हैं। देखिए एक्स वाई क्यू हमारा कहाँ है, एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल है, हमारे पास एक्स वाई जेड ऑलरेडी पहले से है। अगर हमें जेड वाई क्यू पता पड़ जाए तो दोनों प्लस कर देंगे तो एक्स वाई क्यू निकल आएगा। इसका मतलब हमें पहले जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें जेड वाई पी चाहिए, जेड वाई पी कितना है। जेड वाई पी निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ
सिंस एंगल एक्स बाई जेड प्लस एंगल जेड बाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ? लीनियर पेयर एक्सोन। देयरफॉर आपका एक्स वाई जेड कितना है 64 प्लस एंगल जेड बाई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल जेड बाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64। तो आपको होगा एंगल जेड बाई पी इक्वल टू 180 में 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 116। जेड बाई पी हमारा कितना आ गया 116 आ गया। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे सिंस बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी एज यू हैव गिवन। बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी। देयरफॉर जब बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल जेड बाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू बाई पी इक्वल टू हाफ एंगल। भाई जब दोनों इक्वल होंगे और पूरे एंगल क्या हाफ हो जाएंगे जेड बाई पी, तो इसको बाइसेक्ट करता है जेड बाई पी। करेक्ट। जब ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हुए और पूरे एंगल के आधे हो गए। दैट इज वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल जेड बाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू बाई पी इक्वल टू हाफ, और जेड बाई पी की वैल्यू कितनी 116। कितना आया 58 डिग्री। दैट इज एंगल जेड बाई क्यू, जेड बाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू बाई पी इक्वल टू 58 डिग्री। इसके बाद आगे हमें अब फाइंड करना है एंगल एक्स बाई क्यू और यू बाई पी। ये वैल्यू आप देखेंगे फिगर में। सिंस एंगल एक्स बाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स बाई जेड प्लस एंगल जेड बाई क्यू फ्रॉम फिगर। फिगर में आप देखेंगे एक्स वाई क्यू जो एंगल है वो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा एक्स वाई जेड कितना 64 है और जेड वाई क्यू अभी हमने निकाला है, कितना निकाला 58। दोनों प्लस कर देंगे तो एंगल एक्स बाई क्यू इक्वल टू हमारा हो गया 122। 4 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 1 5 6 6 6 12 दैट इज 120। तो एक्स वाई क्यू हो गया और निकालना क्या है हमें, दूसरा क्या निकालना क्यू बाई पी एंड एंगल क्यू बाई पी इक्वल टू कितना होगा 58 डिग्री। ये हम इसमें पहले फाइंड कर चुके हैं। क्यू बाई पी इक्वल टू हमारा कितना 58 डिग्री। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।